लगभग इस चैप्टर का ज्यादातर कॉन्सेप्ट हम लोग ले चुके हैं और कॉन्सेप्ट का ये लास्ट क्लास है। इसके बाद बस कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बनाने होंगे जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगे। ये लास्ट क्लास है जो थ्योरी से रिलेटेड है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स और कैपिटल फंड के बारे में। आपको ये जानना होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एन इनकम लाइक सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग पहले ही सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि एक हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे और उसके क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक से टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव को लिखेंगे और क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंड ऐड करेंगे, एडवांस बिगिनिंग को भी क्रेडिट करेंगे मतलब ऐड करेंगे और दो चीज को लेस करेंगे या डेबिट करेंगे। एडवांस इंड को हम लोग डेबिट करेंगे या लेस करेंगे और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को भी हम लोग डेबिट करेंगे या लेस करेंगे। इससे हमारा इनकम कैलकुलेट हो जाता था, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। दो और एडजस्टमेंट्स हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एन एक्सपेंस का कोई भी आइटम हो, सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन चार्जेज हो, इंटरेस्ट हो, एनी आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंस लॉस, उससे रिलेटेड कौन से एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। और लास्ट है डेप्रिसिएशन। 11th में आप लोग पढ़े थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, वहां लगभग 10 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स, लगभग 15 एडजस्टमेंट्स आप पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को केवल 3 ही एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, जो हमें करना पड़ेगा। तो पहला मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको सब्सक्रिप्शन के नाम से। आज की क्लास में मैं आपको ये सेकेंड और थर्ड वाला बताऊंगा। सेकेंड वाला को मैंने फिर से लिख दिया है, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एन एक्सपेंस लाइक सैलरी। मैंने एग्जांपल में किसको ले लिया? सैलरी को ले लिया। किसी को भी ले सकते हैं, रेंट को भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट को भी ले सकते हैं। तो सैलरी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स होंगे उसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। या तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ड्यूज है, ओविंग है, अनपेड है, यानी हमने दिया नहीं, काम करा लिया स्टाफ से लेकिन अभी हमने उसको सैलरी नहीं दी है। और या हमने आगे का एडवांस कर दिया, पेड इन एडवांस। आगे का जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको प्रीपेड कहते हैं। जो आउटस्टैंडिंग है, जो ड्यूज है, उसमें भी 2 तरह का एडजस्टमेंट होगा। ईयर एंड में ड्यूज है और ईयर के स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग में ड्यूज है। ये तो आप इतना दिन से जान ही गए। ईयर एंड में जो ड्यूज होता है वो इस करंट ईयर का है, इसलिए उसको हमेशा ऐड करते हैं। और ईयर के स्टार्टिंग में जो ड्यूज है वो पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का है, इसलिए उसको लेस करते हैं। एडवांस आगे के लिए होता है, तो जो आपने एडवांस किया तो साल के एंड में भी एडवांस है और साल के स्टार्टिंग में भी एडवांस है। ईयर के एंड में जो एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर का है। ईयर के एंड में जो एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए उसको माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। लेकिन ईयर के बिगिनिंग में जो एडवांस है, जो प्रीपेड है, ईयर के स्टार्टिंग में जो एडवांस है वो इसी साल का होगा, इसलिए उसको ऐड करेंगे। तो ऐड लेस का रूल तो वही है जो सब्सक्रिप्शन में था, जो कंजम्पशन में था। सब्सक्रिप्शन में भी आउटस्टैंडिंग इंड को ऐड किए थे, कंजम्पशन में भी क्रेडिटर्स इंड को ऐड किए थे और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को लेस किए थे। एडवांस बिगिनिंग को ऐड करते थे और एडवांस इंड को लेस करते थे। ऐड लेस का रूल सब जगह सेम है, चाहे आप इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करें या एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट करें या कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, हर जगह आउटस्टैंडिंग इंड ऐड होगा क्योंकि वो इस साल का है और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लेस होगा क्योंकि वो पिछले साल का है। एडवांस इंड लेस होगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। एडवांस इंड को लेस करेंगे क्योंकि यह नेक्स्ट ईयर का है
और एडवांस बिगिनिंग को ऐड करेंगे क्योंकि यह करंट ईयर का। अब हम लोग जानेंगे कि सैलरी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको बैलेंस शीट में कहां प्लेस करेंगे। तो सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, जो हमें देना है, ये हमारे लिए निश्चित रूप से लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन जो था वो लेना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना था, इसलिए उसको एसेट मान रहे थे, वो इनकम था। लेकिन ये तो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, यानी हमें देना है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। इंड वाले को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाएंगे और बिगिनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखलाएंगे। इस चैप्टर में आप देखेंगे आगे जाकर कि हम दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक ईयर एंड में बनाएंगे जिसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे, और एक ईयर के स्टार्टिंग में बनाएंगे जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। और आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाने की क्या आवश्यकता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की हमें क्या आवश्यकता है, ये आज के ही वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और यदि हमने सैलरी का पेमेंट एडवांस में कर दिया है, आगे का दे दिया है, तो जब भी किसी एक्सपेंस का जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए एसेट है। तो प्रीपेड सैलरी हमारे लिए एसेट है, उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखलाएंगे। जो एंड में है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखलाएंगे, और जो बिगिनिंग में है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखलाएंगे। अब हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में तो आप लोग 11th से पढ़ रहे होंगे। इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि इट इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। इट इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज, due to wear and tear, due to passage of time, being outdated, accident, etc. And it is a loss, it is an expense for the business. तो एसेट के वैल्यू में जो कमी आती है, खासकर फिक्स्ड एसेट्स के मूल्य में जो कमी आती है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। और निश्चित रूप से बिजनेस या एनपीओ के लिए यह एक लॉस है। तो चूंकि ये लॉस है, इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑन द वन हैंड इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड ऑन द अदर हैंड इट शुड बी डिडक्टेड, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट, फ्रॉम द रिलेटेड एसेट on the asset side of the closing balance sheet. डेप्रिसिएशन का काम कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं होगा, इसका काम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर जो एसेट डेप्रिसिएट हुआ है उसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस कर देंगे। मान लो फर्नीचर 10,000 का है और वो 10% से डेप्रिसिएट कर गया, तो 10,000 का 10% दैट मीन्स ₹1,000 को पहले तो लॉस मानते हुए कहां डेबिट कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और दूसरा, जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो फर्नीचर 10,000 में लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1,000, तो रेस्ट अमाउंट जो 9,000 है वो अमाउंट में आ जाएगा बाहर। तो इसका एडजस्टमेंट वही है जो आप 11th में करते थे। अंतर है कि वहां पीएल में डेबिट करते थे, यहाँ पीएल की जगह क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट में वहां भी लेस करते थे, यहां भी बैलेंस शीट में जाकर एसेट से लेस कर देना। अब हम लोग कैपिटल फंड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फंड। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्थान कैपिटल का होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मीनिंग कैपिटल का होता है, सेम वही मीनिंग एनपीओ में कैपिटल फंड का होता है। आप कैपिटल के बारे में जानते हैं, वहां इट इज द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, और दूसरे लैंग्वेज में भी बोले तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। कैपिटल का आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे 11th में, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहां भी वही मीनिंग है।
the excess of assets over liability is called capital fund in case of a NPO. In business organization it is called capital, and so far as non-profit organizations are concerned, this item is called capital fund. It may be called as general fund. Capital fund and general fund almost same. और क्वेश्चन में प्राय कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा, तो कैपिटल फंड जानने के लिए हम लोग एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि एनपीओ में हम लोग दो बैलेंस शीट बनाएंगे, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब है कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड को जानने के लिए बनाया जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर हम क्या निकाल लेंगे? कैपिटल फंड। कैसे निकाल लेंगे? उस दिन ईयर के स्टार्टिंग में जो भी एसेट होगा उसको एसेट साइड में लिख देंगे, और जो भी लायबिलिटीज होगा ईयर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, उसको लायबिलिटी तरफ लिख देंगे। हमेशा एसेट ज्यादा होगा और लायबिलिटी कम होगा। मान लो एसेट 10 लाख का है और लायबिलिटी 3 लाख का है, तो आपको कैपिटल फंड का आंसर आ जाएगा 7 लाख। और इसी कैपिटल फंड की सहायता से हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ जो बचे हुए एडजस्टमेंट थे वो बताया और कैपिटल फंड के बारे में बताया। अब आगे के क्लास में हम लोग जो भी इस चैप्टर के बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उसको बनाएंगे। थ्योरी का ये लास्ट क्लास था। अब थ्योरी का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्लास बचा हुआ नहीं है, अब सिर्फ हमको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं।